हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने न्यूमेरिकल्स कर रहे थे तो उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये 5th क्वेश्चन है, सोने का अपेक्षित घनत्व 19.3 है। पानी का घनत्व 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। एसआई मात्रक में सोने का घनत्व क्या होगा। यहाँ पर आपको सोने का अपेक्षित घनत्व दिया हुआ है 19.3 और पानी का घनत्व दिया है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपको निकालना है सोने का घनत्व। तो अपेक्षित घनत्व क्या होगा, अपेक्षित घनत्व बराबर सोने का घनत्व डिवाइडेड बाय बटे पानी का घनत्व। तो यहाँ अपेक्षित घनत्व दिया हुआ है 19.3 और सोने का घनत्व हमें निकालना है। डिवाइडेड बाय पानी का घनत्व हमें दिया है 10⁻³ तो ये 10⁻³ यहाँ पर 3 भाग में है, इधर आ जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सोने का घनत्व, या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, सोने का घनत्व भरा 19.3 गुणे 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये सोने का घनत्व आ गया आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। परिकलन कीजिए। पहला, अधिकतम ऊंचाई जहां तक कि गेंद पहुंचती है। दूसरा, पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, एक गेंद है, उसको नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है। मान लीजिए वो गेंद यहाँ तक पहुँची, ठीक। जब हम किसी गेंद को ऊपर तक फेंकेंगे तो एक पॉइंट के बाद वो रुक जाएगी, ठीक है। तो यानी यहाँ पर उसका जो अंतिम वेग होगा v 0 हो जाएगा और यहाँ उसका प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ है 49 मीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ लिख लेते हैं प्रारंभिक वेग u बराबर 49 मीटर पर सेकेंड और अंतिम वेग हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और क्योंकि हम बॉल को नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो आपका माइनस में होगा, g = -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो आपको फाइंड क्या करना है, क्या निकालना है, अधिकतम ऊंचाई यानी h निकालना है। और दूसरा आपको बताना है कि पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय, तो वो वापस यहाँ से कितने समय में आएगी, t निकालना है समय। तो हल करते हैं। तो पहला देखिए, आपके पास गति के समीकरण आपको याद होंगे, v² - u² = 2as होता था। अब क्योंकि यहाँ पर जो त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण है, इस वजह से यहाँ पर 2gS, s वहाँ पर दूरी था और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊंचाई 2gh हो जाएगा। तो v आपका यहाँ पर 0 है, तो 0 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर = 2 × g आपका -9.8 और h आपको निकालना है। 0 का स्क्वायर 0 माइनस 49 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 2401
2401 बराबर ये हो जाएगा -19.6 इंटू एच। अब ज़ीरो में से ये घटाएंगे तो -2401 बराबर -19.6 गुणे एच। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और क्योंकि ये 19.6 यहाँ पर गुणे में है, बराबर के जब इस तरफ आएगा तो वो हो जाएगा भाग। तो यहाँ पर हम इसको हल करेंगे तो आपके पास देखो ये दशमलव है, इस दशमलव को नीचे से हटाएंगे तो ऊपर एक ज़ीरो बढ़ जाएगा। तो h बराबर बटे 196 और इसको जब हम 196 से हम भाग करेंगे तो आपके पास आएगा लगभग 122.5 मीटर। तो यानी जो बॉल है, हमारी गेंद है, वो 122.5 मीटर की ऊंचाई पर जाएगी। अब उसको ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगेगा? तो हमारा पहला ही नियम है गति का, जो समीकरण है v = u + at होता था, तो ये हो जाएगा u - gt। तो v आपका यहाँ पर 0, u हो गया आपका 49 माइनस g आपका हो गया 9.8 इंटू टी। तो ये हो गया आपका, यहाँ पर u + gt कर लीजिए तो g आपका हो जाएगा -9.8। तो 0 ये +49 है, इधर आएगा तो -49 = -9.8 टी। तो ये आ जाएगा आपके पास -49 = -9.8 टी। माइनस से माइनस कट गया। अब 9.8 टी के साथ गुणे में है तो ये हो जाएगा भाग में बराबर टी। दशमलव हम हटाएंगे तो ऊपर ज़ीरो आ जाएगा। तो 490/98 बराबर टी। तो यानी ये हो जाएगा आपका 5, टी = 5 सेकेंड। ठीक, तो यानी 5 सेकेंड जो है आपको धरती पर वापस लौटने में लिया गया। कुल समय कितना हो जाएगा? नीचे से ऊपर 5 सेकेंड गए लगे और फिर वापस ऊपर से नीचे पहुंचने में कुल समय 5 सेकेंड लगा। तो कुल समय आपके पास कितना हो गया? जब बॉल को हमने नीचे से ऊपर फेंका तब 5 सेकेंड और फिर बॉल ऊपर से नीचे आई तब 5 सेकेंड। तो हमारे पास कुल समय 10 सेकेंड हो गया।